तो स्वागत है आप सभी का बच्चों इस खूबसूरत से चैनल SCA शाजापुर पे। मैं प्रवीण सोनी आज आपके लिए एक नया चैप्टर ले आया हूँ क्लास 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। जैसा कि आप सभी ने 11th क्लास में आप सभी ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है चैप्टर 3 में NCERT मैथमेटिक्स। हम NCERT मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस करेंगे। ये इंट्रोडक्शन क्लास है, ध्यान से समझिएगा कि क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। देखिए बच्चों, 11th क्लास में आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ के आए हैं और अब 12th क्लास में आपको पढ़नी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो पहले हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की। पिछली क्लास में आपने क्या पढ़ा, थोड़ा बहुत अपन देखते हैं। तो पिछली क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में देखा था कि y इज इक्वल टू, अगर हम लिखते हैं साइन x, क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू साइन x, तो ये वाला जो फंक्शन है ये है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इस फंक्शन को क्या कहते हैं, इस फंक्शन को कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। और अगर मैं ऐसे लिखता हूं कि y इज इक्वल टू साइन और इसके ऊपर हम लिखते हैं माइनस x, तो इसको हम पढ़ते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इस फंक्शन को क्या कहते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इट इज नोन एज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। वो सिंपल है, अभी आप केवल सिंबल्स पे या जो लिख रहे हैं उस पर ध्यान दें। जैसे जैसे चैप्टर में जाते जाएंगे आप बहुत सारी चीजें सीखते जाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री के हमने 6 स्टैंडर्ड फंक्शन देखे थे। y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू कॉस एक्स, y इज इक्वल टू टेन एक्स, है ना, सभी को याद होगा। y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स, y इज इक्वल टू सेक एक्स और y इज इक्वल टू कॉट एक्स। अगर किसी स्टूडेंट को ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से नहीं आती हो या 11th क्लास में नहीं पढ़ी हो, कोई दिक्कत हो, तो मेरे वीडियोस में चले जाएं, प्लेलिस्ट बनी हुई है ट्रिग्नोमेट्री नाम से, उसके पहले 2-3 लेक्चर देख लें, इंट्रोडक्शन लेक्चर, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये 6 फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में भी यही 6 बेसिक फंक्शन बनेंगे। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, y इज इक्वल टू cosec इनवर्स x, y इज इक्वल टू sec इनवर्स x और y इज इक्वल टू cot इनवर्स x। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और ये हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। देखिए, अब इसमें हम कुछ आपको बताते हैं कि इसमें चेंजेस कैसे होते हैं। जैसे आपके पास लिखा है y इज इक्वल टू साइन x, ध्यान से समझिएगा। तो आप इस x को यहीं रहने दें, केवल इस साइन को उठाकर नीचे लाएं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो साइन नीचे आ जाएगा, तो y अपॉन में आ जाएगा साइन और इज इक्वल टू हो जाएगा x। अब इस साइन के ऊपर कुछ भी नहीं है, मतलब साइन की डिग्री कितनी है, 1 है। इस साइन को जब ऊपर ले जाएंगे तो साइन की पावर हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा y, इट इज इक्वल टू x। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स y। ऐसे आप कर सकते हैं। जैसे y इज इक्वल टू साइन x लिखा था, अगर ऐसा लिखा होता x इज इक्वल टू साइन y, अब डायरेक्ट देखें, साइन को उठा के इधर लाएं, इधर से इधर लाएं तो हो जाएगा साइन इनवर्स x, इट इज इक्वल्स टू y। इस तरह से भी इसमें हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये सारे आपके हो गए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और ये हमने इसको कन्वर्ट करके बताया। ऐसे आप कोई सा भी फंक्शन देखें, इस तरह से ये कन्वर्ट होता है। ठीक है, आप देख लें, कॉस का देख लें, चलो ये हटाएं, कॉस का देख लें। जैसे हमारे पास लिखा है, सर लिखा है हमारे पास x इज इक्वल टू कॉस y, तो आप कॉस को इधर लाएंगे तो जाएगा कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू y। ठीक है, हमारे पास लिखा है a इज इक्वल टू साइन थीटा, तो आप साइन को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स a इज इक्वल टू थीटा। इस तरह से इसके अंदर हम लिखते हैं। तो ये हो गई हमारे पास बेसिक सी बात, इंट्रोडक्शन बात। ठीक है, दूसरी बात
प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फंक्शन है ना, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये हमको समझना है। तो इस टेबल को बहुत ध्यान से देखिए। 11th क्लास में आपने रिलेशन और फंक्शन नाम का एक चैप्टर पढ़ा है, जिसमें आपने हर एक फंक्शन की डोमेन और रेंज देखी है। तो यहां पर ये जो टेबल बनी हुई है, इस टेबल में आपके पास 6 फंक्शन लिखे हैं। ये फंक्शन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और यहां लिखी हुई है इसकी रेंज, मतलब साइन इनवर्स एक्स की रेंज कहां से कहां तक है, -π/2 से +π/2 तक। और देखिए क्लोज ब्रैकेट बने हुए हैं। कैसे ब्रैकेट बने हुए हैं, क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट का मतलब तो जानते हैं ना, 11th क्लास में पढ़ के आए हैं। क्लोज ब्रैकेट के अंदर लिखा है -π/2 से लेकर के +π/2। इसका मतलब ये होगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो मैथमेटिकली कि x इज ग्रेटर देन -π/2 एंड लेस देन +π/2। और यहां पर आपको लगाना होगा इक्वल टू भी, क्योंकि यहां क्लोज ब्रैकेट है। अगर क्लोज ब्रैकेट नहीं होता तो हमें ये लेस देन इक्वल टू नहीं लगाना होता। ये क्लोज ब्रैकेट का मतलब है। रेंज है तो रेंज के लिए हम यहां पर लिखते हैं y, और अगर डोमेन होती तो हम लिखते x। हम जानते हैं रेंज के लिए हम y लिखते हैं और डोमेन के लिए लिखते हैं हम x। ठीक है, तो ये इस तरह से हम इसकी रेंज को रिप्रेजेंट करेंगे। ये सब आपको याद रखना पड़ेंगे। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो ये आपको सब याद रखना पड़ेंगे कि साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या है, कॉस इनवर्स एक्स की रेंज क्या है, मतलब कहां से कहां तक, क्योंकि इसकी हेल्प से हम सॉल्व करेंगे प्रिंसिपल वैल्यूज के क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए याद करते हैं। साइन इनवर्स एक्स की रेंज कहां से कहां तक है, -π/2 से +π/2, क्लोज ब्रैकेट। कॉस इनवर्स एक्स की रेंज कहां से कहां तक है, 0 से लेकर के पाई तक, दोनों साइड क्लोज ब्रैकेट। टेन इनवर्स एक्स की रेंज कहां है, -π/2 से +π/2, बट ओपन ब्रैकेट है। ध्यान से देखना, ये ब्रैकेट ओपन है और ऊपर वाले ब्रैकेट क्लोज है। ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या, अगर मैं यहाँ ओपन ब्रैकेट में लिखता इसको कि सर ये हो गया -π/2 और ये हो गया π/2, और अगर मैं यहाँ क्लोज ब्रैकेट ना लेकर अगर ओपन ब्रैकेट ले लेता हूं तो इसको लिखना पड़ता है y इज लेस देन -π/2 एंड y इज ग्रेटर देन -π/2 एंड y इज लेस देन π/2। इस तरह से इसको लिखना पड़ता है। यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं लगता है। बात क्लियर है? ठीक है। रेंज की बात चल रही है, एक मैं लाइन डायग्राम से आपको समझाता हूं। अगर मैं यहाँ पर ये लाइन बनाता हूं और यहाँ पर ये नंबर लाइन है 0, 0 से इधर आते हैं तो आता है +∞, और इधर आता है -∞। आपको एंगल से याद होंगे, 0 के बाद में आता है 30, 30, फिर आता है 45, फिर आता है 60, फिर 90, 90 के बाद 120, 120 के बाद 135, 135 के बाद 150, 150 के बाद 180 एंड सो ऑन 360, और चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। याद है ये आपको? नहीं याद है तो आप 11th ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो में जाएं और वहां पर इंट्रोडक्शन क्लास जरूर पढ़ें। ठीक है, इधर आए तो ये हो गया -30, -45। नहीं याद है बच्चों तो आप उस वीडियो में जाकर पढ़ ले, फिर इस वीडियो को देखना। -30, -45, -60, -90, -120 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। फिर जितने भी एंगल्स लिखे हैं ये डिग्री में लिखे हैं। आपको ये जानकारी होगी कि इनको हम रेडियन में भी लिख सकते हैं। 30 को हम लिखते हैं कितना 6, वेरी गुड। 45 को π/4, 60 को π/3, 90 को π/2, ओके। ठीक है, 120 को 2 π/3 एंड सो ऑन, चलता जाएगा। इधर आए -π/6, -π/4, -π/3, -π/2, -2π/3 और सो ऑन, ये चलता जाएगा। ठीक है, बात चल रही है प्रिंसिपल वैल्यू की। बात किसकी चल रही है?
बात चल रही है प्रिंसिपल वैल्यू की। अभी आप देखिएगा आपके पास अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे, अभी मैं जो समझा रहा हूँ वो समझिए। प्रिंसिपल, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर ये नहीं आए तो आपको प्रिंसिपल वैल्यूज के क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो क्या है कि बात चल रही है प्रिंसिपल वैल्यू की, और साइन एक्स की रेंज आपको याद है, साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या है? साइन इनवर्स एक्स की रेंज अभी आपने टेबल में देखी, साइन इनवर्स एक्स की रेंज देखो जरा, रेंज है -π/2 से +π/2। तो देखते हैं, -π/2 से लेकर के +π/2 तक रेंज है किसकी? साइन इनवर्स एक्स। तो इस डायग्राम में देखिए कहाँ है -π/2? सर ये रहा -π/2। कहाँ है +π/2? ये रहा +π/2। मतलब इसके बीच में कोई भी वैल्यू आएगी वो साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू होगी। इसके बाहर अगर कोई वैल्यू आती है तो नहीं लेंगे, इससे इधर कोई वैल्यू आती है तो नहीं लेंगे। हमारी प्रिंसिपल वैल्यू इसके बीच में ही होगी, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू जो होगी वो इसके बीच में ही आएगी, ठीक है। अभी क्वेश्चन करते हैं तो आपको सब समझ में आ जाएगा, है ना। अभी तो मैं केवल ये टेबल समझा रहा हूं आपको कि साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू कहां से कहां होगी। अब कॉस इनवर्स एक्स की देखिए कहां से कहां तक? 0 से पाई तक। कॉस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू कहां से कहां तक है? 0 से पाई तक। तो इसको देखिए आप, 0 कहां है? सर ये रहा 0, और पाई, पाई ये रहा 180। 0 से पाई, मतलब इसके बीच में आपकी किसकी वैल्यू रहेगी? इसके बीच में रहेगी कॉस इनवर्स एक्स की सारी प्रिंसिपल वैल्यूज, ठीक है। क्लोज ब्रैकेट में है ना। कॉस इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू है 0 से पाई तक क्लोज ब्रैकेट में है। इसका मतलब 0 भी ले सकते हैं और पाई भी ले सकते हैं। क्लोज ब्रैकेट का मतलब जो किनारे हैं, जो एंड पॉइंट्स हैं वो भी इंक्लूड है, और ओपन ब्रैकेट मतलब जो एंड पॉइंट्स है वो इंक्लूड नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? इन बात को आपको याद रखना है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है। कॉस की हो गई। अब टेन की बात करें तो भैया टेन इनवर्स एक्स का आपको टेबल याद है। टेन इनवर्स एक्स में रेंज क्या दे रखी है? टेन इनवर्स एक्स, ये जो टेन इनवर्स फंक्शन है इसकी रेंज है -π/2 से लेकर के π/2, बट ये क्लोज ब्रैकेट में नहीं है, ये ओपन ब्रैकेट में है। इसका मतलब -π/2 पर बबल बनाए, याद करें 11th क्लास, ओपन ब्रैकेट में बबल बनता था, मतलब इस वाले हिस्से को छोड़ दो बस, 90 वाले को, इस 90 वाले हिस्से को छोड़ दो। ध्यान देना, इसको नहीं लेना है, ओपन ब्रैकेट है, मतलब इससे इधर इधर अंदर अंदर वाला जो है वो हमारा रहेगा टेन इनवर्स एक्स की रेंज। तो ये जो हमने ये जो यहाँ पर लाइन बनाई है, ये लाइन आपको मेमोराइज हो जाना चाहिए, ठीक है। इसको 11th क्लास में भी सिखाया था, 12th क्लास में भी इस लाइन को सीखिए, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यूज के क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ देखते हैं व्हाट इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फंक्शन। डेफिनेशन देख लीजिए, क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से सीख जाएंगे। द वैल्यू ऑफ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन विच लाइज इन द रेंज, जो रेंज के अंदर लाइज करे, ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दैट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। नोट कर लीजिए, देखिए कॉपी और पेन जरूर निकाल लीजिएगा, जहां जरूरत लगे वीडियो पुश करिए, है ना। आप लोग नोट करिए। अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं, अगली प्रॉब्लम्स पे हम चलते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब हम आगे आते हैं 11th क्लास की एक टेबल पर। देखिए बच्चों, ये 11th क्लास में आप सभी टेबल सीख के आए होंगे। ये टेबल को ध्यान से देखिए, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, आपके 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और ऊपर सारे एंगल लिखे हुए हैं। आप देखिए 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, 90, 120, 135, 150, 180, 210, 225, 240, 270, 300, 350, 330 और 360, ये सारे हमने एंगल्स बनाए हैं। और इन एंगल्स के लिए क्या क्या वैल्यूज होती है ये हमने यहाँ इस पूरी टेबल में आपके लिए बना के रखी है। साइन 0 0, साइन 30 के लिए 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1 होता है। यहां तक आपने 10th क्लास में पढ़ी थी। इसके आगे बढ़ते हैं, साइन 120 √3/2, साइन 135 1/√2, साइन 150 1/2, साइन 180 0। किसी को ये टेबल नहीं आती हो तो 11th ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन की वीडियो में जाइए और वहां से आप पढ़ लीजिए, वहां मैंने पूरी एक्सप्लेन की है, वहां जाके आप पढ़ लीजिए इसको कैसे बनाते हैं। ये पूरी टेबल वहां बनाना मैंने सिखाया है।
अभी इसमें हमारी को इसकी जरूरत लगेगी तो हमें ये याद होना चाहिए। ठीक है, जब जरूरत लगेगी तब हम इस टेबल पे आएंगे, वीडियो पुश कर लीजिए और आप इस टेबल को नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वाला भी हमने वहां पर समझाया था 11th क्लास में। ये देखिए एक सर्कल बना हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री पूरी इसी से चलती है। ट्रिग्नोमेट्री फंडामेंटल्स आप चाहे तो 11th क्लास के वीडियो में जाके देख सकते हैं। 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो 90 के बाद 120, 135, 150, 180, ये सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो 210, 225, 240, 270। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे 300, 315, 330 और 0 के पास आप 360 भी लिख सकते हैं। तो ये हमने सारे डिग्री में लिखे हैं और इसके पास में हमने सारे रेडियन में लिखे हैं। देखिए बच्चों, हमको रेडियन में याद होना चाहिए, 11th क्लास में ही प्रैक्टिस कराई गई है आपको। सारे एंगल्स आपको रेडियन में याद होना चाहिए, प्रैक्टिस करना पड़ेगी। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये नहीं कर पाएंगे। चलिए अब कुछ फॉर्मूले देखते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की दो प्रॉपर्टी मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। सबसे पहली प्रॉपर्टी है सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या होती है, फॉर्मूले लिखेंगे हम, आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, नाम से आती है, याद रख लें इनको। पहली है सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी और दूसरी है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। तो फॉर्मूला नंबर 1 सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी, देखिए साइन इनवर्स साइन थीटा अगर लिखा है, ठीक है, साइन इनवर्स साइन थीटा लिखा है तो इट इज इक्वल टू ओनली थीटा। दूसरा, सिमिलरली सारे फंक्शन ऐसे ही होंगे सेल्फ एडजस्टिंग, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इट इज इक्वल टू थीटा। तीसरा, टेन इनवर्स टेन थीटा इट इज इक्वल टू थीटा। चौथा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा इट इज इक्वल टू थीटा। पांचवा, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक और सेक कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा इट इज इक्वल टू थीटा, है ना। छठा, सेक इनवर्स सेक थीटा इट इज इक्वल टू ऑल्सो थीटा। सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी में ऐसे अगर आपके पास लिखा है तो आप ये फॉर्मूला सीधा सीधा से, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, सर साइन पहले लिखा हो और साइन इनवर्स थीटा बाद में लिखा हो तो ये भी थीटा ही हो जाएगा। देखिए साइन ब्रैकेट के अंदर साइन इनवर्स थीटा इट इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। फिर लिखा आ रहा है हमारे पास कॉस और यहां पर कॉस इनवर्स थीटा इट इज इक्वल टू थीटा एंड सो ऑन, ऐसा कैसा सारे के लिए अपनी नोट्स में आप लिख लीजिएगा इसको। देखो बहुत नोट्स साथ साथ बनाते चलिए, बहुत बढ़िया नोट्स बनेगी, पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। फिर रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा हो जाएगा। जो मैं बात बता रहा हूँ वो बात याद रखिए, यदि कोई बात भूल जाते हैं तो वीडियो को फिर से देख लीजिए। पढ़ने का तरीका ये है बच्चों कि वीडियो बार बार नहीं देखना है, वीडियो एक बार देखना है, सारा नोट्स में आ जाना चाहिए, केवल वीडियो देखना नहीं है, सब नोट्स में आ जाना चाहिए। उसके बाद में फिर जब भी जरूरत लगे तो अपने नोट्स निकाली, उसमें से पढ़ ली। कोई बात अगर नहीं समझ में आ रही है तो वीडियो जाए, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी क्या है, जैसे आपके पास लिखा है साइन इनवर्स एक्स, तो इसको आप लिख सकते हो कॉसेक इनवर्स 1/x। देखिए आप लोगों ने 11th क्लास में देखा होगा, 10th में देखा होगा कि साइन x इज इक्वल टू होता है 1/cosec x, होता है ना। tan x जो होता है वो किसका उल्टा होता है 1/cot x। sec x क्या होता है 11th क्लास में देखा है, 10th में भी देखा है 1/cos x। ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस की होगी तो इसी बेसिस पे साइन इनवर्स x का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, उल्टा क्या हो जाएगा cosec इनवर्स 1/x, है ना। साइन के बाद आप निकालो जरा, ऐसे हम निकालते हैं दूसरे फंक्शन के साइन के बाद में। जैसे मैंने अगर यहाँ लिख दिया कि cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x का क्या हो जाएगा sec इनवर्स 1/x। फिर मैंने यहाँ लिखा tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा cot इनवर्स 1/x। तो साइन cos tan हो गया। अब अगर आपसे कह दे कि सर cosec इनवर्स x का क्या होगा, तो cosec इनवर्स x अब आपके दिमाग में चल रहा होगा
ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x। कॉसेक हो गया। कॉट इनवर्स x की बात करें तो कॉट इनवर्स x लिख चुके, नहीं लिखा है, कॉट इनवर्स x हो जाएगा tan इनवर्स 1/x। साइन कॉस टेन कॉसेक कॉट और एक और बचा है सेक। तो अगर मैं बात करूं सेक इनवर्स x की तो सेक इनवर्स x हो जाएगा 1 कॉस इनवर्स x। तो ये दो बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी थी जो आपको एक्सरसाइज 2.1 में काम आएगी। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी चैप्टर 2 और अब हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज की ओर। इतना सब कुछ आपको अगर समझ में आ गया है इसको नोट कर लीजिए, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये हमने सबको सब समझा दिया है। आपको रेंज जरूर याद रखना, रेंज डोमेन नहीं भी याद रखोगे तो चल जाएगा, और प्रिंसिपल वैल्यूज निकालने के लिए रेंज याद होना जरूरी है, तो ये आपको याद रखना है। फिर आपको हमने ये लाइन से बताया कि किस तरह से किसकी रेंज किस किस के बीच में है। फिर ये 11th क्लास में हमने ये टेबल पढ़ी है, ये सब आपके नोट्स में आ जाना चाहिए। ठीक है, फिर इस टेबल के बाद में ये वाला राउंड भी हमने 11th क्लास में पढ़ा है। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज कौन सी एक्सरसाइज लेंगे हम? एनसीईआरटी बुक निकाल के आप देखें 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहले क्वेश्चन में लिखा है साइन इनवर्स -1/2। क्या लिखा है? साइन इनवर्स -1/2। और आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड करिए इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। क्या फाइंड करना है? प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। साइन इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर लिखा है -1/2। आपको बताना होगा कि -1/2 साइन की कौन सी वैल्यू है। तो हम आते हैं हमारी टेबल पर। देखिए ये रहा साइन, और इसमें सर्च करें -1/2 कब आया? ये आया। -1/2 कब आया? 210 पे। 210 मतलब 7π/6 पर। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं साइन 7π/6 इज इक्वल टू -1/2। तो देखते हैं, यहां लिख सकते हैं हम साइन 7π/6। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? साइन 7π/6। तो इसकी जगह लिख दें -1/2 इज इक्वल टू साइन 7π/6। हमने लिख दिया साइन इनवर्स साइन 7π/6। ठीक है, हो गया। अब आप एक फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, है ना, सेल्फ एडजस्टमेंट फॉर्मूला, कि सर साइन इनवर्स साइन थीटा अगर लिखा हो तो ये केवल थीटा होता है। तो यहाँ लिखा है साइन इनवर्स साइन 7π/6, तो आप लिख दोगे सर 7π/6 हो गया, और यही इसका वैल्यू होगा, आंसर होगा। अब 7π/6 210 होता है। कितना होता है? 210। प्रैक्टिस कर लो रे बच्चों, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। ये देखो 7π/6 कितना होता है? 210, और 210 मुझे लगता है ये रेंज से बाहर निकल गया। इट इज आउट ऑफ रेंज, ये रेंज से बाहर चला गया है। ये जो आया है इट इज आउट ऑफ रेंज, इट इज आउट ऑफ रेंज। किसकी रेंज से आउट हो गया? ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन। साइन इनवर्स फंक्शन की रेंज कितनी है? -π/2 से लेकर के +π/2। नंबर्स में भी लिख सकते हो, 90 से 90, 90 से 90 तक इसकी रेंज है। तो ये तो रेंज से बाहर चला गया, ये तो 210 पे आ गया। कहां पर आ गया ये? तो आपको याद है ना, ये 0, ये 90, 90, ये -90, और इससे आगे इधर जाएंगे तो 210। तो हमें तो इस रेंज के अंदर आंसर आना चाहिए। किसके अंदर आंसर आना चाहिए? इस रेंज के अंदर आंसर आना चाहिए, तो नहीं आ रहा है। तो अब हम क्या करें? अब यहां पर हम करते हैं साइन इनवर्स, ये जो साइन 7π/6 लिखा है इसको हम लिख सकते हैं पाई, क्या लिख सकते हैं? पाई प्लस π/6 लिख सकते हैं। देखो पाई प्लस π/6, इट इज 6π प्लस पाई, वापस से 7π/6। अब आपको फिर से ट्रिग्नोमेट्री का 11 का फॉर्मूला याद होना चाहिए।
साइन पाई प्लस थीटा इट इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, माइनस साइन थीटा। 11th क्लास में पढ़ा ना, साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, दिस इज 180 प्लस थीटा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, पढ़ा है ना। टेन पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है, तो ये हो गया माइनस साइन थीटा। तो साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस साइन थीटा। तो यहां पर ये हो जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन पाई बाय 6। अब एक काम करें, माइनस अंदर कर दे, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाय 6। और अब देखें साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो तुम्हारा आंसर आया माइनस पाई बाय 6 एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। माइनस पाई बाय 6 रेंज में है, पाई बाय 6 मतलब होता है 30 डिग्री, माइनस 30 डिग्री, इट इज इन रेंज, माइनस पाई बाय 6 रेंज में है। सो योर करेक्ट आंसर इज माइनस पाई बाय 6। यही आपका करेक्ट आंसर है। और ये जो आंसर आया था आपका, ये आंसर आपका करेक्ट नहीं है। अगर आप ये आंसर करके आ गए तो ये गलत होगा, सही आंसर यही होगा। नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन हो गया एक्सरसाइज का, है ना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अपनी बुक सामने रखें, एनसीईआरटी बुक, ठीक है, कोई रेफरेंस हो तो वो भी रख सकते हैं। क्वेश्चन है दूसरा, cos इनवर्स रूट 3/2, cos इनवर्स रूट 3/2, इसको सॉल्व करना है ना। प्रैक्टिस होनी चाहिए टेबल पर, मेरी तो है, आपकी होनी चाहिए, करना घर पे रिपीट। cos इनवर्स रूट 3/2, तो cos इनवर्स रूट 3/2 कौन सी वैल्यू होती है बेटा, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है रूट 3/2। आप चाहें तो देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ टेबल, ठीक है। cos रूट 3/2, देखो cos 30 की वैल्यू होती है रूट 3/2, है ना। cos 30 की वैल्यू होती है रूट 3/2, तो cos 30 की जगह, अब 30 को तो यार हम पाई बाय 6 लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 6। तो cos इनवर्स cos पाई बाय 6, चेक कर लीजिए पाई बाय 6 रेंज में है या नहीं। तो cos इनवर्स की रेंज याद है आपको, अभी कराई थी। cos इनवर्स की रेंज 0 से पाई के बीच में होती है, मतलब 0 से पाई मतलब ये हो गया 0 और पाई मतलब 180। क्या 0 180 के बीच में 30 आता है, यस। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में लिखा है cosec इनवर्स 2, क्या लिखा है, cosec इनवर्स 2। देखिए cosec की वैल्यू याद रखने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो रेसिप्रोकल फॉर्मूला मैंने कराया है। cosec को आप साइन में कन्वर्ट कर लीजिए, याद है आपको, cosec इनवर्स x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/x। तो लिखा है cosec इनवर्स 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स 1/2। अब आपको याद होगा साइन इनवर्स 1/2 कब होता है, साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, साइन 30 डिग्री पर ये 1/2 होती है। तो साइन इनवर्स से साइन गया, 30 डिग्री इज योर आंसर। 30 डिग्री को रेडियन में लिखिए, पाई बाय 6 इज योर आंसर। क्या पाई बाय 6 रेंज में है, यस। ये -90 से लेकर के +90, ये 0 बस इसके बीच में होना चाहिए, तो आपका आ रहा पाई बाय 6, पाई बाय 6 मतलब 30 रेंज में है। दिस इज करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए एक्सरसाइज 2.1 के, नहीं बनते हैं तो अगले वीडियो में देखते हैं। डू कंप्लीट द एक्सरसाइज के एग्जाम्पल करिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करिए। मिलते हैं अगली क्लास में।
आप सभी घर से क्वेश्चंस करके लाइएगा, ठीक है बच्चों, है ना। ये प्रैक्टिस करिएगा आज, ये ट्रिग्नोमेट्री की टेबल ये सब कुछ प्रैक्टिस करिएगा, और आज यही काम करिए बस, ठीक है। अदर सब्जेक्ट हो तो वो भी पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रैक्टिस करके आना है तो ही अगली क्लास में आपकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। ओके, मिलते हैं कल, धन्यवाद।